हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के बारे में अध्ययन करेंगे। सृजनात्मकता का अर्थ, सृजनात्मकता की परिभाषा, विशेषताएं एवं तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब हम क्लास शुरू करते हैं। सृजनात्मकता का अर्थ, यह शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द का प्रयोग साधारणतया क्रियात्मकता, उत्पादन, रचनात्मकता आदि में होता है। अर्थात सृजनात्मकता का अर्थ है सृजन करना, उत्पन्न करना, यानी किसी चीज़ का निर्माण करना। यह सृजन किसी भी प्रकार का हो सकता है, नया भी पुराना भी। अर्थात मनुष्य की वह शक्ति जिसके द्वारा वह कुछ नवीन सृजन करता है या नया निर्माण करता है, सृजनात्मकता कहलाती है। जैसे बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं कि चीज़ों को देख करके उसी प्रकार की चीज़ें निर्मित करने का प्रयास करते हैं। मिट्टी से खिलौने बनाते हैं या आटे से विभिन्न तरह के खिलौने, चिड़ियाँ बनाने का प्रयास करते हैं। रेलगाड़ी देखते हैं, उसी तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे माचिस की डिब्बियाँ इकट्ठा करके एक में जोड़ करके वो अपनी रेलगाड़ी बनाते हैं, है ना। और हम देख सकते हैं जैसे लेखक नए नए लेख तैयार करते हैं, कवि नई नई कविताएं तैयार करते हैं और कुंभकार नए नए प्रकार के मटकी और बर्तन तैयार करते हैं। तथा हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सृजनात्मकता से आशय व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसके कारण वह नई चीज़ों की रचनाओं तथा विचारों को उत्पन्न करता है ना। अब हम आगे देखते हैं परिभाषाएं। क्रो की परिभाषा है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यानी मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की, जो उसके अंदर मौलिक विचार आ रहे हैं, उनके परिणाम स्वरूप हम क्या करते हैं, नई अभिव्यक्ति यानी नई चीज़ों का निर्माण करते हैं अपनी मानसिक क्षमता के अनुरूप। हम अगली परिभाषा देखते हैं स्टेन महोदय के अनुसार, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, कैसा हो, नवीन हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी व मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। यानी कोई भी नई चीज़ का निर्माण किया जा रहा है, उसको एक समूह विशेष क्या करे, मान्य कर दे, मान्य घोषित कर दे, तो सृजनात्मकता कहलाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता है हमारी, सृजनात्मकता की क्रिया लक्ष्योन्मुखी होती है। यानी आपको विकास की ओर अग्रसर करती है, विकास के पथ पर आगे बढ़ाती है। यानी नई नई चीज़ों के माध्यम से आपका मानसिक विकास होता है। सृजनात्मकता के कार्य में उपयोगिता का गुण पाया जाता है। यानी सृजनात्मकता कैसी होती है, उपयोगी होती है। नेक्स्ट विशेषता, सृजनात्मकता में व्यक्ति नवीन वस्तुओं की रचना करता है। यानी अपने अनुभवों के द्वारा चीज़ों को देख करके उससे भी बेहतर और नई चीज़ निर्मित करने का प्रयास करता है और निर्माण भी नई चीज़ों का करता है। सृजनात्मकता में व्यक्ति अपसारी चिंतन पाया जाता है। यानी सृजनात्मकता में व्यक्ति में अपसारी चिंतन पाया जाता है। हम देख लेते हैं अपसारी चिंतन है क्या। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करे, तो इस प्रकार के चिंतन को हम क्या कहेंगे, अपसारी चिंतन। यानी एक समस्या के समाधान के लिए वो एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। अब हम आगे देखते हैं सृजनात्मकता के तत्वों के बारे में। तो पहले तत्व की बात हम करेंगे, प्रवाह। प्रवाह की क्या है, प्रवाह से तात्पर्य अनेक प्रकार के विचारों की खुली अभिव्यक्ति। यानी अनेक प्रकार के जो विचार होते हैं उनकी खुली अभिव्यक्ति ही क्या है, प्रवाह है।
इसमें पहली बात है विचारों की अभिव्यक्ति। विचारों की अभिव्यक्ति ये क्या है? वैचारिक प्रवाह में विचारों के स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना होता है, जैसे कहानी के शीर्षक बताना, है ना। ये क्या है? प्रवाह की अभिव्यक्ति है। हम नेक्स्ट देखते हैं शब्द प्रवाह। शब्द प्रवाह का संबंध शब्दों से होता है, जैसे प्रत्यय, उपसर्ग, इन सब से शब्द बनाना। ये क्या है? शब्द प्रवाह है। अब हम बात करते हैं साचर प्रवाह की। अभिव्यक्त प्रवाह में मानवीय अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रूप से प्रोत्साहन दिया जाता है। ये साचर प्रवाह है। अब बात करते हैं हम अभिव्यक्त प्रवाह की। साचर प्रवाह में लचीलापन की बात करते हैं। इसमें इसका तात्पर्य विविधता से है, अर्थात किसी समस्या के आने पर उसके समाधान के लिए व्यक्ति अनेक विचारों को प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा हमें पता चलता है कि व्यक्ति एक ही समस्या कितने तरीकों से समाधान कर सकता है, यानी कोई एक समस्या है उसको कितने तरीकों से हल निकाला जाए, वो क्या है? लचीलापन है। अब हम बात करते हैं मौलिकता की। जब व्यक्ति के सामने समस्या आती है तथा वह उसके समाधान के लिए अन्य लोगों से भिन्न भिन्न उत्तर प्रस्तुत करता है ना, तो कहा जा सकता है कि उसमें मौलिकता का गुण है। दूसरे शब्दों में मौलिकता नवीनता से संबंधित होती है। जो व्यक्ति अन्य लोगों से भिन्न उत्तर प्रस्तुत करता है उसे मौलिक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं विस्तारण की। विचारों को बढ़ा चढ़ाकर कहना, एक ही विचार को बढ़ा चढ़ाकर विस्तारण, है ना। तो फिगरल हो गया आकृतिक विस्तारण। अब हम बात करते हैं आकृतिक विस्तारण, है ना। दो तरह के होते हैं, इनको बढ़ा चढ़ा करके हम तैयार करते हैं। अब हम आगे देखते हैं सृजनात्मकता का विकास, यानी शैशवावस्था में सृजनात्मकता का विकास किस प्रकार होता है। तो शैशवावस्था में अनुकरण द्वारा बालक सीखता है, चीज़ों को देख करके, जो जैसा कर रहा होता है उसको देख करके बालक अनुकरण करके चीज़ों को सीखता है। दूसरा क्रिया द्वारा सीखना, क्रिया करके बालक चीज़ों का सृजन करता है या निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था में सृजनात्मकता का विकास है। बाल्यावस्था में बालक लकड़ी के टुकड़े, कागज, मिट्टी के खिलौने या अन्य चीज़ों का निर्माण करके खेल सामग्री बनाकर खेलता है तथा बालिकाएं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रसोई से संबंधित कार्यों को करने में रुचि लेती हैं। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालकों में या कह लीजिए किशोरों में समाज सेवा की भावना प्रबल हो जाती है। इनमें त्याग तथा बलिदान आदि चीज़ें जो है आ जाती हैं। मित्र मंडली के लिए किशोर किशोरियां अपने प्राणों तक की बाजी लगा देते हैं, है ना। ये भी एक गुण पाया जाता है। तथा धर्म में विश्वास करने लगते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तथा गिरजाघर जाने लगते हैं, है ना। उनमें सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में सृजनात्मकता का विकास किस प्रकार होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।